हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर आपका 123 है। 122 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेएसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट है काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकासिस निम्न में से किससे संबंधित बीमारी है? यकृत, फेफड़े, गुर्दा, इनमें से कोई नहीं। सिलिकासिस ये जो है कि निम्न में से किससे संबंधित बीमारी है ये? तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सिलिकासिस होता क्या है। देखिए सिलिका युक्त धूल में लगातार सांस लेने से फेफड़े में होने वाली बीमारी को हम क्या बोलते हैं? सिलिकासिस बोलते हैं। ठीक है, ये जो है फेफड़े ख़राब हो जाते हैं इससे। ठीक है, इस बीमारी से सांस फूलने लगते हैं और इसका जो है कि इलाज ना करने पर मरीज की मौत भी हो जाती है। तो किससे रिलेटेड है ये बीमारी? तो ये फेफड़े से रिलेटेड है। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा का प्रदाह रोग निम्न में से किस कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक, इनमें से कोई नहीं। त्वचा का प्रदाह रोग इनमें से किस कारण होता है ये? तो ये होता है आपका कवक के कारण। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ निर्माण में प्रयुक्त बहुलक है? पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीएथिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बुलेट प्रूफ पदार्थ में जो निर्माण में प्रयुक्त बहुलक होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं आपके पॉलीकार्बोनेट्स। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहद का प्रमुख घटक बताइए। माल्टोस, सुक्रोस, फ्रुक्टोस, ग्लूकोज। देखिए शहद का ये प्रमुख घटक पूछ रहा है। प्रमुख घटक क्या होता है शहद में? देखिए शहद में जो है कि आपका फ्रुक्टोज पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है और कुछ मात्रा जल की भी होती है। तो देखिए प्रमुख घटक मतलब सबसे ज़्यादा आपका क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। कितना परसेंट पाया जाता है? तो ये 38.2%। ठीक है, देखिए ग्लूकोज भी पाया जाता है इसमें, लेकिन ये 31.3% होता है। ठीक है, और जल की मात्रा जो है कि 17.2% होता है। तो ये प्रमुख घटक पूछ रहा है, तो प्रमुख घटक आपका क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुस्से में बातचीत के दौरान कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? 70 से 80 डेसिबल, 15 से 20 डेसिबल, 90 से 95 डेसिबल, 30 से 60 डेसिबल। देखिए गुस्से में अगर इंसान बातचीत करता है तो उसमें कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? देखिए डेसिबल जो है कि ध्वनि का क्या होता है? मात्रक होता है। ठीक है, गुस्से में बातचीत करते हैं तो कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है? तो देखिए इसमें होती है आपका 70 से 80 डेसिबल। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर हम साधारण बातचीत करते हैं तो उस दौरान जो है कि आपका 30 से 60 डेसिबल जो है कि ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर हम फुसफुसाहट करते हैं मतलब उसके दौरान जो है कि 15 से 20 डेसिबल उत्पन्न होती है, और गुस्से में बातचीत करते हैं तो हमें 70 से 80 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिड्डी चेतावनी संगठन संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर, फरीदाबाद, त्रिची, करनाल। टिड्डी चेतावनी संगठन संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका जोधपुर में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में, ठीक है, गुजरात और राजस्थान राज्यों में जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र हैं उनमें टिड्डी पर निगरानी करना है इस संगठन का मुख्य कार्य। देखिए टिड्डियों का अटैक होता रहता है। ठीक है, टिड्डी अटैक कर दे तो पूरा एरिया का फसल क्या हो जाता है? नुकसान हो जाएगा, और इसलिए ये टिड्डी चेतावनी संगठन बनाया गया है जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरोपोनिक्स संबंधित है फल विज्ञान से, शहतूत की कृषि से, पौधों को हवा में उगाने से, जैतून की कृषि से। एरोपोनिक्स ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका पौधों को हवा में उगाने से। देखिए अब क्या होगा कि अब मिट्टी से नहीं बल्कि हवा में सब्जियां उगाई जाएगी। ठीक है, एरोपोनिक्स फार्मिंग के द्वारा। ठीक है, और इस तकनीक से क्या होता है कि 10 गुना ज़्यादा पैदावार होता है। ऐसे मिट्टियों की अपेक्षा जो
हवा में उगाया जाता है तो उसमें 10 गुना ज़्यादा पैदावार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ चीज़ें दी गई है और सूची सेकंड में अचार में क्या पाया जाता है। तो अचार में आपका पाया जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है, खट्टा होता है ना अचार। खट्टा दूध बोल लीजिए, दही बोल लीजिए, इन सब चीज़ों में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सेव एप्पल में आपका पाया जाता है मॉलिक एसिड एंड शीतल पेय एंड सोडा वाटर में पाया जाता है आपका कार्बोनिक अम्ल। तो ये हो जाएगा A2B3 C4 D1। 2 3 4 1 कौन सा है, 2 3 4 1, ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुगनू होता है एक कीट, मोलस्क, कृमि, सूत्रकृमि। जुगनू आप लोगों ने देखा होगा, ये एक प्रकार का कीट होता है, ठीक है, जो कि रात में जो है कि ये चमकता है, ठीक है, जब चलता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायलिसिस किससे संबंधित है, यकृत, वृक्क, आँखें, मस्तिष्क। डायलिसिस ये किससे संबंधित है, तो देखिए ये संबंधित है आपका वृक्क से। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसमें ये क्या होता है, डायलिसिस जो है ना, रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है। डायलिसिस की प्रक्रिया कब अपनाते हैं, तो जब अपनाते हैं जब जो वृक्क है या गुर्दा जो है कि सही से काम नहीं कर रहा होता, तब डायलिसिस की क्रिया अपनाते हैं। देखिए इसके अलावा जब लंबे समय से मधुमेह के जो रोगी होते हैं या फिर उच्च रक्तचाप जैसी परिस्थितियों में जो है कि डायलिसिस क्रिया मतलब डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, मोस्टली ये वृक्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। देखिए दूरदृष्टि दोष की बात की जा रही है, इसके निवारण के लिए क्या काम में लेते हैं। देखिए दूरदृष्टि दोष होता क्या है, देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है दूरदृष्टि दोष में, लेकिन नज़दीक की वस्तुएं जो कि स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है। दूरदृष्टि देखिए इसमें उल्टा होता है, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं जो है कि स्पष्ट दिखाई देती है, बट दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो इसमें दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस जो है कि यूज किया जाता है, तो ये उत्तल लेंस यूज किया जाता है। उत्तल लेंस ऐसे होता है, बीच में मोटा, किनारे पे पतला, और निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें आपका अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। ये बीच में क्या होता है, पतला होता है और किनारे पे मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहद मधु के संगठक अवयवों में सर्वाधिक योगदान किसका है, शर्करा, जल, एंजाइम, खनिज। हनी में अवयवों में से सर्वाधिक योगदान किसका है, तो शर्करा का जो है कि सर्वाधिक योगदान है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुगतान बैंक निम्न में से कौन सी जमा स्वीकार नहीं कर सकते, सावधि जमा, मियादी जमा, आवर्ती जमा, ये सभी। देखिए भुगतान बैंक इनमें से जमा स्वीकार नहीं कर सकते किसी को। देखिए सावधि जमा भी नहीं करते हैं ये, मियादी जमा भी नहीं, आवर्ती जमा भी नहीं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये सभी। देखिए भुगतान बैंक का उद्देश्य क्या होता है, वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए लघु बचत खाते उपलब्ध कराना और प्रवासी श्रमिकों, निम्न आय परिवारों, लघु कारोबारियों और असंगठित क्षेत्रों की अन्य इकाइयों को भुगतान एवं विप्रेषण सुविधा उपलब्ध कराना इसका कार्य होता है। देखिए ये अन्य बैंकों को व्यावसायिक प्रतिनिधि बन सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड तथा बीमा उत्पादों का वितरण कर सकते हैं, लेकिन ये जो है सावधि जमा, मियादी जमा, आवर्ती जमा, ये जो है कि ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस बैंक का उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना है, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,
सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा वो बैंक है जो कि उनका प्रमुख उद्देश्य जो है कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना होता है। कौन से बैंक होते हैं वो? तो वो होते हैं आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए 2 अक्टूबर 1975 में जो है कि एक साथ जो है कि 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। कहाँ कहाँ? देखिए यूपी में 2 जगह, कहाँ पे? मुरादाबाद में और गोरखपुर में। उसके बाद से हरियाणा में आपका कहाँ पे? भिवानी में। राजस्थान में जयपुर में और पश्चिम बंगाल में मालदा में ये स्थापित किए गए थे। इन्हीं के उद्देश्य से कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा मुहैया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? गोरेवाला समिति, शुंगलू समिति, राजा चेलैया समिति, DR गडगिल समिति। तो कौन सी समिति के द्वारा जो है कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके? तो वो समिति थी आपका गोरेवाला समिति। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। इसके सिफारिश पे 1 जुलाई 1955 को जो इंपीरियल बैंक था उसका जो है कि राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण समितियां एवं संबंधित क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से, कोठारी आयोग शैक्षिक सुधार से, काका कालेकर अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण से, केलकर समिति अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण से। तो इसमें से गलत युग्म बताना है। देखिए स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित थी, कोठारी आयोग ये भी शैक्षिक सुधार से संबंधित था, केलकर समिति ये अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण से संबंधित था। लेकिन जो ये काका कालेकर समिति है ये आपका अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण से नहीं था, ये था आपका किससे? तो ये पिछड़ी जातियों से संबंधित था, ठीक है। और ये काका कालेकर जो समिति थी ये पिछड़ी जातियों पर बनी ये पहली समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की संस्तुति किस आयोग द्वारा की गई? हिल्टन यंग आयोग द्वारा, सरकारीय आयोग द्वारा, सच्चर आयोग द्वारा, माशेलकर आयोग द्वारा। केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, इसकी स्थापना की संस्तुति किस आयोग के द्वारा किया गया? तो देखिए ये हिल्टन यंग आयोग के द्वारा किया गया। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसने सिफारिश किया था आपका 1926 में आरबीआई को केंद्रीय बैंक के रूप में करने के लिए 1926 में सिफारिश किया था, ठीक है। बट आरबीआई की स्थापना अगर देखा जाए तो ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अकॉर्डिंग जो है कि ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पे हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था, ठीक है। लेकिन 1937 में इसका जो है कि ट्रांसफ़र करके इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे कर दिया गया? तो ये मुंबई में कर दिया गया। और आज भी जो है कि कहाँ पे है हेडक्वार्टर आरबीआई का? तो मुंबई में ही है, ठीक है। इसके बाद से 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। और इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबर्न स्मिथ थे, ठीक है, इसके पहले गवर्नर। आज के डेट में इसके गवर्नर कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म पहचानिए। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में, करेंसी नोट प्रेस नासिक में, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस हैदराबाद में। गलत युग्म बताना है इसमें। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे है? हैदराबाद में है, बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है, ये भी आपका सही है। करेंसी नोट प्रेस ये कहाँ पे? नासिक में है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस ये कहाँ पे है? तो ये आपका हैदराबाद में नहीं है, ये भी आपका नासिक में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या बनता है? तो यहाँ पे डाक संबंधी लेखन सामग्री, डाक टिकट, स्टैंप, पोस्टल आर्डर ये सब यहाँ पे बनता है। हालांकि एसबीआई और आरबीआई का चेक भी जो है कि यहीं से बनता है। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था ये
कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन्स है? जिब्रेलिन, काइनेटिन, ऑक्सिन, एथिलीन। प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन्स इसमें से कौन सा है? तो ये है आपका एथिलीन। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक सरल अर्थव्यवस्था में जहां सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती, वहां राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती? आय विधि से, उत्पादन विधि से, व्यय विधि से, उपर्युक्त सभी से। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से। फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।